बार एक मुलाकात शालिनी के साथ, और आज का मुलाकात काफ़ी खास है क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है और काफ़ी अच्छा धमाल मचाई हुई पूरे कलकत्ता में। और चलिए मैं आज उन्हीं से मिलवाती हूँ और उन्हीं के जवान से उनका इंट्रोडक्शन दिलवाती हूँ। और ये रही पारुमिता घोष। नमस्कार। तो पारुमिता के बारे में एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि काफ़ी ये फेमस है, पूरे कलकत्ता को रूल कर रही है अकेले, आई गेस यस। तो ये पीआर एजेंसी है, जो आपको पता होना चाहिए कि पीआर एजेंसी क्या है। तो शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। कम ऑन। शालिनी के सारी दर्शकों को पारुमिता का नमस्कार। मेरी कंपनी 20 इयर्स ओल्ड है। 20 साल से मैं पब्लिक रिलेशंस कंपनी कैंडिड कम्युनिकेशन चलाती हूँ। मैं इस कंपनी की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और जन संयोग पब्लिक रिलेशंस इज़ एन एरिया जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो पारुमिता मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो पीआर एजेंसी ये कब स्टार्ट हुआ, कब से? मैं अपने एजुकेशन में MBA मार्केटिंग करने के बाद दिल्ली में जेनेसिस पब्लिक रिलेशंस में मेरी नौकरी लगी। वहीं मैंने दाखला किया और अपना पब्लिक रिलेशंस की जर्नी मैंने वहाँ से शुरू करी और मैंने वहीं पे अपना सारा काम सीखा। उसके बाद 2 इयर्स लेटर, कौन से ईयर में? 2003 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की। मीन्स एग्जैक्ट 20 इयर्स में मेरी कंपनी 20 साल कंप्लीट कर चुकी है। और तब के टाइम में तो वो पीआर तो कोई जानता भी नहीं होगा पीआर क्या होता है। तो फिर एक्चुअली कलकत्ता में पब्लिक रिलेशंस का कोई प्रेजेंस ही नहीं था उस टाइम पे। जो एक आध एजेंसीज थी वो सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती थी। मार्केट उस वक्त खुल रहा था, सोशल मीडिया का प्रेजेंस इतना ज्यादा नहीं था। लोग ईस्टर्न इंडिया को डार्क मार्केट समझते थे क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रिलेशंस और प्रमोशंस का स्कोप बहुत कम था। मैं दिल्ली से काम करके आई थी तो मैंने देखा कि बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो मैं यहाँ काम शुरू कर सकती हूँ स्मॉल एंड मीडियम साइज सेक्टर के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के बाहर किसी ने पीआर एजेंसी का नाम नहीं सुना था। तो मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। मुझे लगा कि ये एक जगह है जहाँ मैं अपना प्रेजेंस फील करा सकती हूँ। दैट इज हाउ कैंडिड कम्युनिकेशन वाज बॉर्न। ओके। तो और उस समय तुम्हारी शादी हो गई थी? मेरी शादी उसके 2 साल बाद हुई है, 2005 में। ओके। तो फिर ये जर्नी अभी तक कंटिन्यू है, तो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस जर्नी? सो मेरा पहला बच्चा कैंडिड कम्युनिकेशन है। उसके बाद 2005 में मेरी जब शादी हुई, फिर 2009 में मेरा बेटा हुआ जो अभी 13 इयर्स का है, 13 साल का, क्लास 9 में है। ये जर्नी बहुत बहुत लर्निंग जर्नी रही है। एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर मैंने कलकत्ता में एक प्रेजेंस बनाया। कैंडिड कम्युनिकेशन में 90% लेडीज काम करती हैं क्योंकि जन संयोग या पीआर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें औरतों का स्पेशल रोल माना जाता है, उनका स्पेशल योगदान माना जाता है। तो मेरी कंपनी में भी औरतें ही ज़्यादा काम करती हैं। आई प्रोमोट माई सेल्फ एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं और ज़्यादा लेडीज़ को मौका दे सकती हूँ इस काम में, इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे सकती हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो पारुमिता, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, जब उस समय 20 साल पहले जब कोई इंडस्ट्री था ही नहीं, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे कैसे आ गया कि तुमको पीआर एजेंसी को बिल्ड करना है? यू नो, ये एक्चुअली एक कोइंसिडेंस है। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हर आदमी का जो भविष्य है और हर आदमी का जो किस्मत है वो उसका लिखा हुआ रहता है। मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में मेरे एक मेंटर है और एक मार्केटिंग कंपनी में मैं अपना MBA कंप्लीट करके मैं प्लेसमेंट के लिए मैंने अप्लाई किया था और उनका नाम मुदर पथेरिया है। वो आज भी ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत ही बड़े सज्जन व्यक्ति हैं जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। तो वो मुझे इंटरव्यू कर रहे थे और वो मुझसे बात करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि मैं बहुत छोटी थी, यू कैन इमेजिन। सो 20 years ago I did not know what a PR agency was. So he asked me कि पारुमिता, तुमने पब्लिक रिलेशंस का नाम सुना है? तो मैंने बोला हाँ, सब्जेक्ट तो था, पेपर में पढ़ा है मैंने, क्योंकि मेरा MBA मार्केटिंग था। तो उन्होंने बोला नहीं, इंडस्ट्री के बारे में जानती हो, एजेंसी के बारे में? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती। तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हें पता है यू आर कट आउट फॉर अ PR इंडस्ट्री। तो वो सुन के ना मुझे वो बहुत ताज्जुब बात लगा कि मैं किसी दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उनके कंपनी में गई हुई हूँ। उन्होंने संग वहाँ पे he called his good friend प्रेमा सागर, who is known as the mother of PR in India. प्रेमा सागर की कंपनी जेनेसिस पब्लिक रिलेशंस में उन्होंने मुझे रिप्लेस किया. He referred me there and that is where I got my first PR job.
एंड आज भी मैं जेनेसिस पब्लिक रिलेशंस को अपना अल्मा मैटर मानती हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ वहीं पे सीखा है. सो दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू पीआर. इससे बेटर कोइंसिडेंस मेरी लाइफ में नहीं हुआ है, बिकॉज ऑनेस्टली इफ आई डिडंट डू दिस आई डोंट नो व्हाट आई वुड बी डूइंग. तो पारुमिता, इस इंडस्ट्री में तुम एज अ जॉब और एज अ वर्क, एज ए एंटरप्रेन्योर, यू आर एंजॉइंग दिस बिकॉज ये तो लाइक इट्स ए फुल टाइम इंजॉयमेंट वाला भी चीज़ है, कंप्लीट फुल पैकेज है. तो कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोग के साथ. मैं ऐसे 100 एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ क्योंकि पीआर का खास बात ये है कि नो 2 days आर द सेम. सो यू नो मेरे हस्बैंड जो है वो एक मार्केट एनालिस्ट है और उनको हर चीज़ का उनको फॉर्मेट चाहिए होता है. तो उनको एक सेट पैटर्न की आदत है. वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारे फॉर्मेट्स कहाँ हैं. मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे काम में तो कोई फॉर्मेट होता ही नहीं है, बिकॉज मेरा काम क्या है कि हर दिन वो एक नया काम है, क्योंकि चैलेंजेस उसकी नई होती है. आप जिनसे डील कर रहे हो वो अलग अलग लोग होते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज अलग होती है. जैसे आपका इंडस्ट्री क्या है? आपका इंडस्ट्री है फैशन फिटनेस. मेरा इंडस्ट्री क्या है कि फैशन एंड फिटनेस इज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आई डील विद. एग्जैक्टली. मैं ऐसे 20 इंडस्ट्रीज का पीआर का काम करती हूँ. हाँ. मेरे काम के इतने सेक्टर्स हैं, Exactly. उसके इतने सारे वर्जन्स है कि कोई फॉर्मेट हो ही नहीं सकता है. बट मैं इतना बता सकती हूँ, अगर एक लाइन मेरे काम के बारे में हो तो वो ये है, देयर इज नॉट अ मोमेंट ऑफ बोर्डम, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू डे एंड एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज. सो पारुमिता, जो पीआर इंडस्ट्रीज में जो चैलेंजेस आता है डे टू डे लाइफ में, कैन यू शेयर समथिंग? मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ. ऐसे चैलेंजेस हमारे इंडस्ट्री में रोज आते हैं. एक मैं आपको बता रही हूँ कि कोलकाता नाइट राइडर्स की हम पीआर एजेंसी रह चुके हैं फॉर 9 years. कैंडिड कम्युनिकेशन हैंडल द पीआर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ IPL. सो उसमें मैं आपको चैलेंज बताती हूँ. चैलेंज ये है कि शाहरुख खान का ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ITC पाला में हम लोग वेट कर रहे हैं. 4-5 घंटे से वी आर वेटिंग बिकॉज शाहरुख खान द बादशाह ऑफ बॉलीवुड विल कम टू एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस. और वो बॉम्बे से जब फ्लाइट लेते हैं तो वो एक ट्वीट करते हैं कि आई एम ऑन माई वे टू कैलकाटा. एंड तब मुझे 4 घंटे जर्नलिस्ट को वेट कराने के बाद जर्नलिस्ट मुझे बता रहे हैं कि फ्लाइट तो वो अब लिए हैं. मतलब वो 3 घंटे और फ्लाइट में रहेंगे, उसके बाद वो कैलकाटा आएंगे. तो हम क्या मजाक कर रहे हैं यहाँ पे? ये हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं. ये मेरा काम है. मेरा काम हर वक्त बदलता रहता है और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि कैसे आप उसको हैंडल करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे. ये मेरा काम है. बट पारुमिता, ये बहुत मेल डोमिनेटिंग चीज़ है इसमें, और लेडीज़ को सर्वाइव करना इट्स वेरी डिफिकल्टी. और तुम इस इतने स्मार्टली अच्छे से हैंडल करती हो ना, इट्स आई फील रियली प्राउड फॉर दिस. थैंक यू. तो कैन यू शेयर अबाउट दिस ऑल्सो? एक्चुअली मैं सच में बताऊं तो ये जो ट्रेनिंग है वो मुझे ऑन द जॉब मिला है. ये जो अपने पाँव पे खड़े होकर इवेंट हैंडल करते हुए सोचना कि क्या गलत हो सकता है, कैसे उसको मैनेज करना है, दैट इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड ऑन द जॉब. और अगर मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की बात करें तो कैलकाटा में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, और इंडिया में रहते हुए कौन सी लेडी आपको बोलेंगी कि ये फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है? ज़्यादा ही जो काम है वो सभी मेल डोमिनेटेड एरियाज से ही आते हैं. और आई थिंक ओवर द इयर्स आज औरत अपनी जगह पे इतना ही छलांग मार चुकी है, इतना जर्नी वो कर चुकी है कि वो बोल सकती है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज हाउ यू विजुअलाइज इट. आप कैसे सोचते हो अपने काम के बारे में. देखो, जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन आपका नज़रिया क्या है? क्या आपको प्रॉब्लम को पे हाईलाइट करना है कि उसका सोल्यूशन खोजना है? वो आपका नज़रिया होना चाहिए. और मैं तो मेरे गर्ल्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप गर्ल हो, आप लेडी हो, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है. बिकॉज नेचर ने और भगवान ने आपको मोर इम्पोर्टेंट और मोर केपेबल सेक्स का दर्जा दिया है. तो जब वो आप दर्जा लेके इस दुनिया में पैदा हुई है तो सोसाइटी की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Because nature has decided and God has decided that we are the more powerful sex. Very, very, very good answer. Very nice. Thank you so much for sharing this with us. और पारुमिता से मैं और कुछ पूछना चाहूँगी. Actually, पारुमिता is the only factor here. Like Calcutta में, she really rules all the media. Even मतलब हर एक जगह पारुमिता को लोग कांटेक्ट करते हैं. कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, किसी का एडवर्टीजमेंट करवाना हो, किसी को मतलब प्रमोट करवाना हो. एग्जैक्टली मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं जो पारुमिता उसको यहाँ से वहाँ
आप समझ सकते, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहते, लाइक बेसिक से तुम आज Right. फेमस कर रखी Right. हो। शायद मेरा भी नंबर आ सकता है, मे बी, लेकिन बट पारुमिता में एक चीज़ और है कि शी इज़ वेरी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ। इसमें कोई भी शो ऑफ, कोई प्राउडनेस, ये चीज़ नहीं कि मैं ये कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो बहुत सबको ढिंडोरा पीट रही, ऐसा कुछ भी नहीं करती। पारुमिता में ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। जनरली लेडीज़ में एक हो जाता है कि होता है ना कि मैं इसको क्यों उसके लिए करूँ, बट इसमें ये सब चीज़ें, इसका ऑल्दो आई नो कि शी इज़ इनटू दिस वर्क, बट स्टिल वर्क में भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, इसमें सब कुछ भी किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करती है, इसके लिए मेरे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, happy for थैंक यू, this. थैंक यू। और पारुमिता से एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू सजेस्ट ऑल माय व्यूवर्स जो गर्ल्स बॉयज़ आजकल के टाइम में बहुत बिजी रह रहे हैं सोशल मीडिया में, और कुछ लोग को ये बहुत अच्छा लगता है ये जॉब, तो उसके लिए क्या कोर्स करना चाहिए जो इन लोग आगे बढ़ सके? मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ये ग्रेजुएशन में आपको कोर्स लेना है, और आपको इसमें से 5-6 एरियाज में आप काम कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस इज वन ऑफ देम। यू कैन आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद मास कम्युनिकेशन यू कैन डू योर मास्टर्स इन ईदर इवेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस और जर्नलिज्म, यू कैन चूज ईदर ऑफ देम। और ट्रेनिंग की अगर आप बात करें तो आपका ऑब्वियसली आज की डेट में, जब मैंने काम शुरू किया और अभी में बहुत फ़र्क है। सोशल मीडिया रूल्स द रूल्स टुडे। सो सबसे पहला आपका जो ट्रेनिंग है वो ये है कि आपको आंख और कान खुला रखना है। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द न्यूज़ अराउंड यू, यू हैव टू बी अपडेटेड विद द डेवलपमेंट्स अराउंड यू। आप बैकडेटेड नहीं हो सकते इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन माई काइंड ऑफ जॉब यू शुड एंजॉय मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम। सो यू प्लीज इनकलकेट दैट इन योर सेल्फ, दैट यू विल बी मीटिंग पीपल एज मेनी एज पॉसिबल एंड यू विल बी टॉकिंग टू देम। तो मतलब इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एवरीथिंग। तीसरी बात है, लोग आजकल सोशल मीडिया में एक नेगेटिव एस्पेक्ट अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि लैंग्वेज पे जो हम लोग तवज्जो देते थे वो कम हो गया है। There is very little focus on your written matter. You will see that people have started writing in short forms and in shorter forms. Yes. As a result of which जो आपका written content है वो बहुत ignored है, वो खराब होता जा रहा है, लैंग्वेज पे आपका दखल खत्म हो जा रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं जो पब्लिक रिलेशंस में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको राइट कंटेंट सीखना है, उसको लिखना है, उसको एडिट करना है, और आपको कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करते रहना है। चौथा बात, अगर आप मुझे बोलें कि इस इंडस्ट्री के लिए बढ़िया ट्रेनिंग क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन जो है वो बोलने से शुरू नहीं होता है, कम्युनिकेशन सुनने से शुरू होता है। सो यू नीड टू लर्न टू लिसन। हम अपनी बात बोलने में इतने बिजी हैं, इतने मशरूफ हैं कि हम सुन ही नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पांचवा और बहुत जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हर रोज़ मुझे कुछ नया सीखना है, हर रोज़ मुझे कुछ नया करना है, हर रोज़ एक नए आदमी से मिलना है, हर रोज़ उसके बिजनेस के बारे में जानना है, और कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स आपको आपका रिसर्च विंग आपको चालू रखना है। वो आपका माइंड है, आपका थॉट है, आपको अपने काम के बारे में इन्वॉल्वमेंट और सोचना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज ये की एस्पेक्ट्स हैं PR के। आप जितना इस पे फोकस करोगे आप उतना ट्रेंड होकर इंडस्ट्री में आओगे और उतना बढ़िया आपका करियर रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ जो लोग सुन रहे हैं जो कैरियर बनाना चाहते हैं वो आधा तो ट्रेनिंग अभी ले ही लिए होंगे। इतना अच्छा टिप्स दिए हो तो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच शालिनी मुझे इनवाइट करने के लिए, और तुम्हारा यूट्यूब चैनल बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है और बहुत एंगेजिंग और एंटरटेनिंग भी है। मैं तो इसके बहुत एपिसोड्स देखती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। बिफोर वी फिनिश टुडेज कॉन्वर्सेशन, मुझे भी उससे पूछना है कि ये जो अपने आप को एक नए तरीके से तुमने प्रेजेंट किया है लाइफ में, तुम अपनी जर्नी तुमने कहीं पे शुरू की, उसके बाद तुम्हारा एक रोल रहा है एज अ होम मेकर, एज अ मदर, बाय गुडनेस गॉड्स ग्रेस योर चिल्ड्रन आर डूइंग सो वेल। सो तुम्हारा ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल रहा है उनके लाइफ में। आज वी नो राज एंड वी नो हाउ वेल ही इज डूइंग इन लाइफ, एंड एज अ होम मेकर, एज अ फैमिली पर्सन तुम्हारा एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी लाइफ में। उसके बाद तुम्हें कब लगा कि तुम्हें अपने आप को एक नए सिरे से प्रेजेंट करना है, और तुम्हारा ये जो नेक्स्ट बर्थ है जो तुम आज हो, द पॉपुलर यूट्यूबर शालिनी, ये तुम कब तुमने सोचा और तुमने कैसे
ये किया, मुझे ये बताओ ज़रूर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, जो मेरे से आज तक कोई पूछा ही नहीं था ये क्वेश्चन। तो जिनकी सबकी लाइफ में सबका शादी होता है, बच्चे होते हैं, सब बिजी रहते हैं लाइफ में। एक टाइम आया जो मेरे को जब लगा कि ये अब बहुत हो गया। अब बच्चे को भी मैं देखी, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो 15 साल पहले मैं अपना स्पोर्ट्स एज अ हाउस वाइफ से मैं टर्न हुई, सिर्फ एक वर्कआउट स्टार्ट की, योगा स्टार्ट किया। तो मेरे को वो एक पॉजिटिवनेस और एक मोटिवेशनल मिला, मोटिवेट होते गई। तो एक अलग से एक इंकरेजमेंट मिलता है ना, अगर किसी भी लेडीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे ना, वो उसके एक किक आता है माइंड में कि ओ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो लोग अप्रिशिएट करें, इट मीन्स इट विजिबल इन दिस प्लेस। मतलब मुझे और करना है, आगे और करना, तो मैं और करने और क्या, तो बस अपने हेल्थ पे। तो अगर आप हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, इट मीन्स कि आपका माइंड भी बहुत हेल्दी है। वेरी गुड। तो अगर माइंड हेल्दी, इट मीन्स तो आप घर के अंदर आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रहोगे। वो लड़ाई झगड़ा वो सब जो जो जनरली जो होता है हर की लाइफ में, तो वो सब चीज़ मेरे लाइफ से ना वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया, और हम एक खुशहाल ज़िंदगी में आने लगे, और वो मैं इंजॉय करने लगी बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे को लगा जब मैं इंजॉय करूँ तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग मेरे से बहुत मोटिवेट होने लगी। मेरी फ्रेंड्स लोग, वो लोग बोलने लगे कि शालिनी जो तुम कुछ जो तुम्हारा वाइब्स है ना, वो एक अलग ही एक वाइब्स एनर्जी दे देता है जब तुम आती हो हम लोग के पास। तो मेरे को लगा ऐसा तो मैं कुछ भी अलग सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो जो हूँ वही हूँ। नथिंग आई एम शोइंग प्रिटेंडिंग कि मैं ये वो, नथिंग लाइक दैट। आई वाज वेरी सिंपल, अभी भी मैं बहुत ही सिंपल सी हूँ। लेकिन हाँ, जब लोग मोटिवेट होने लगे, मेरी फ्रेंड्स इंकरेज करने लगी, तो मुझे लगा कि लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स लोग कुछ बोलती थी कि तुम अपना एक चैनल खोलो, तो मेरे को लगा ये चैनल वाले मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी बीच में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मेरी एक फ्रेंड पर्पसली लंदन से फ़ोन की, बोली शालिनी आई थिंक यू शुड स्टार्ट समथिंग। हाँ चलो ठीक है, बोल रही है तो मेरे को कुछ पता नहीं भाई यूट्यूब में क्या कैसे, एनीवे सब कुछ चैनल खुल गया किसी के हेल्प के थ्रू। फिर जैसे ही मेरा चैनल खुला और मैं योगा का घर, उसे लॉकडाउन में तो मैं घर पे बैठ के ही योगा वर्कआउट करती थी, तो देखिए काफ़ी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। वो इंस्टाग्राम भी मेरा नया नया आया उस समय, जो भी मैं पोस्ट डालूँ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मेरे को लगा एक होता ना जब कुछ पसंद आता तो आदमी का और उत्साह बढ़ जाता है। तो मेरे साथ बस ऐसे ही होते होते और आज के टाइम में अब लोग मेरे को पहचानने लगे हैं, कहीं भी जाते हैं तो दे रिकोगनाइज, दे कुछ लोग देखते होंगे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में करीब 8 लाख फॉलोवर्स है। बट आई नो मेरा ये इसका इंटरव्यू मैं क्यों जवाब दे रही हूँ, हो गया। एक्चुअली ये जो पॉजिटिविटी का चेन है जो हमें एक दूसरे से मिलता है, आई थिंक वो आज के इंटरव्यू का मेरे लिए सबसे अच्छा मैसेज है। बिकॉज हियर वी आर 2 women who are promoting each other, we are celebrating each other, we are motivating each other. I think this is the biggest message of today. पता है वुमेन्स को अगर सपोर्ट कर लेना आज के टाइम में, वो वुमेन्स कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाएंगी। Absolutely. हम सिर्फ आपस में ही अगर सपोर्ट कर लेना एक दूसरे को, बहुत वुमेन्स राइज कर सकती है। इनफैक्ट हमारा एक बहुत ही अच्छा और एंगेजिंग और एंटरटेनिंग गर्ल्स गैंग है। हाँ। और आप लोग जरूर इनको देखे होंगे बहुत बार मेरे चैनल पे। इसके चैनल पे आप देखते ही होंगे। एंड वी आर वेरी लकी दैट वी हैव ईच अदर। और हमारी फ्रेंड्स का जो गैंग है वो बहुत पॉपुलर है, बहुत फन लविंग है। और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बहुत खुश होते हैं, बिकॉज वो वाइब हम अपने साथ में लेके आते हैं। वी रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड अवर बर्थडे, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, हम लोग सुपर लेवल पे नाचे गाए, बहुत। और ये इतना अच्छा डांस करती है ना, मतलब क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हर एनर्जी, हर वाइब। ये भी कहीं भी जाती, लुक एट हर स्माइल, इसका स्माइल मेरे को ये पॉजिटिवनेस देता है, इसका स्माइल। और जो इसका सबसे और अच्छा चीज़ क्या है ना, ये किसी के साथ कुछ भी चीज़ फील नहीं करवाती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, तुम हाउसवाइफ हो या तुम एक जनरल वुमेन हो या एक लड़की हो, नहीं, सबको ये उतना ही वैल्यू देती है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट ये मुझे थैंक यू कि उसने ये मेंशन किया। मैं बहुत खुश होती हूँ कि लोग ये मानते हैं और सुनते हैं और जानते हैं कि एक औरत जो है वो उसका बिहेवियर ही उसका सबसे सुंदर गहना है। सो आई थिंक ये जो हम दोनों के बीच में कैमराडरी है, जो हमारा प्यार है एक दूसरे के लिए, दैट इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस दैट प्लीज़ बी सेंसिटिव टू योर एनवायरनमेंट।
एंड हर औरत हमारी तरह ब्लेस्ड नहीं होती हैं, उन्हें शायद इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले हैं लाइफ में जो हमें मिले हैं, और हमने उसका सद्भाव व्यवहार किया है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है। तो अगर हमें मौका मिले तो अगर हम थोड़ा सा उन्हें भी हेल्प करें, एक हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं, तो शायद उनको भी हमारी तरह आगे बढ़ने का ज़िंदगी में मौका मिले। और मेरे चैनल के द्वारा अगर किसी भी लेडीज़ को कुछ हेल्प या सपोर्ट का ज़रूरत हो, कुछ नॉलेज का ज़रूरत हो, कुछ आइडिया लेना हो, तो पारुमिता का मेल आईडी विल बी मेंशन देयर, आप इनको मेल कर सकते हैं ज़रूर। जस्ट लाइक दिस। ज़रूर। तो थैंक यू सो मच पारुमिता, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा, सेम ईयर। और आई होप कि बहुत लेडीज़ आज मोटिवेट हो रही होंगी। 100%। तो बहुत लोगों को पारुमिता का समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा चीज़ हमारे आज बीच डिस्कस हुआ, बात हुआ। तो मेरे को बहुत उम्मीद है कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो, किसी भी नॉलेज का ज़रूरत हो, किसी भी बात का कुछ आइडिया लेना हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट पारुमिता। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड शी इज़ वेरी लवली वुमेन। और इसी के साथ साथ हमारा आज का चिट चैट ख़त्म होता है। धन्यवाद।